अरे भाइयों और बहनों, 10वीं वालों, आप सबका स्वागत है इस खास सीरीज में जहां हम करेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान और मजेदार। यो, क्या हाल है मेरे 10वीं के वॉरियर्स। आप सब तैयार हैं एक नए सफर के लिए। ये सफर होगा ज्ञान का, मेहनत का और सफलता का। ये साल बोर्ड का है, प्रेशर तो होगा ही, लेकिन घबराओ मत, हम हैं आपके साथ हर कदम पर। ये साल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है और हम इसे बनाएंगे यादगार। टेंशन लेने से अच्छा है प्लान बनाया जाए। एक अच्छा प्लान ही है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। हम आपको बताएंगे कैसे करें टाइम मैनेजमेंट, कैसे बनाएं स्टडी शेड्यूल और कैसे रखें खुद को मोटिवेटेड। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी जो तुम्हें दिलाएगी धमाकेदार मार्क्स तुम्हारे 2025 बोर्ड एग्जाम्स में। इस सीरीज में हम कवर करेंगे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक और देंगे आपको वो टिप्स और ट्रिक्स जो आपको बनाएंगे टॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और बनाते हैं इसे यादगार। हम जानेंगे कैसे करें हर सब्जेक्ट की तैयारी, कैसे करें रिवीजन और कैसे करें प्रैक्टिस। हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट्स जो टॉपर्स अपनाते हैं और कैसे आप भी बन सकते हैं टॉपर। हम आपको दिखाएंगे कैसे करें स्मार्ट स्टडी, कैसे करें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और कैसे बनाएं अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए जहां हम मिलकर करेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान और मजेदार। तो दोस्तों, इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और पाएं वो सारी जानकारी जो आपको बनाएगी सफल। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं इस साल को यादगार। तो भाई लोग, नवंबर में स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करके। सारे सब्जेक्ट्स का एक बार थोरो रिवीजन जरूरी है। रट्टा मारना भूल जाओ, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मैथ्स में फॉर्मूलास रटने से बेहतर है उनके पीछे का लॉजिक समझना। इससे लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलेगी। दिसंबर आ गया है और अब टाइम आ गया है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से दो हाथ करने का। ये वो समय है जब हम अपने प्रिपरेशन को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। पुराने पेपर सॉल्व करने से न सिर्फ हमें एग्जाम पैटर्न का अंदाजा होता है, बल्कि हमारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। ये तुम्हें आइडिया देगा कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं। जब हम बार बार पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है और कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। पुराने पेपर सॉल्व करने से हमें यह भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना है। साथ ही अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। जब हम पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी पता चलता है। हमें यह समझ में आता है कि कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से आते हैं और कौन से टॉपिक्स में हमें और मेहनत करनी है और उन पर एक्स्ट्रा फोकस दो। अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बार बार रिवाइज करो, टीचर्स से पूछो, फ्रेंड्स से डिस्कस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। दिसंबर का ये महीना तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसे अच्छे से यूटिलाइज करो और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को एक नए मुकाम पर ले जाओ। चैप्टर 3, जनवरी, मिलकर पढ़ाई, सबका भलाई। जनवरी का महीना नए साल की शुरुआत और नए संकल्पों का समय होता है। इस महीने में मिलकर पढ़ाई करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। जनवरी में थोड़ा सा फन भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होनी चाहिए ताकि मन तरोताजा रहे और पढ़ाई में मन लगा रहे। स्टडी ग्रुप ज्वाइन करो या एक स्टडी पार्टनर ढूंढो। एक अच्छे स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ाई करना न केवल मजेदार होता है, बल्कि इससे आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी से डाउट्स क्लियर होते हैं और कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं तो आप एक दूसरे के डाउट्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्लस थोड़ा बहुत मस्ती भी हो जाता है। पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। इससे आपका मन तरोताजा रहता है और आप पढ़ाई में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जनवरी का महीना मिलकर पढ़ाई करने और एक दूसरे की मदद करने का सबसे अच्छा समय है। तो चलिए इस जनवरी मिलकर पढ़ाई करें और सबका भलाई करें। चैप्टर 4, फरवरी, मॉक टेस्ट, असली परीक्षा की तैयारी। फरवरी में करो खुद को तैयार असली परीक्षा के लिए। मॉक टेस्ट 2 अंडर एग्जाम कंडीशंस। इससे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगेगा और एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना भी आएगा।
चैप्टर 5 मार्च। रिवीजन एंड रिलैक्सेशन मार्च आ गया। मतलब अब करो बस रिवीजन और रखो अपना ध्यान। जो पढ़ चुके हो उसे रिवाइज करो, हेल्थी डाइट लो और खूब नींद लो। टेंशन मत लो, तुमने मेहनत की है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। उतरो। तो बस भाई लोग, यही थी हमारी सुपर स्ट्रैटेजी 10वीं बोर्ड के लिए। याद रखो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और हां, एग्जाम के बाद पार्टी मेरे यहां रखेंगे। ऑल द बेस्ट।